फांसी दो, पुजारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण जागेगा जागेगा। आज ब्राह्मण जागेगा, इंसाफ मांगेगा। ब्राह्मण जागेगा, इंसाफ मांगेगा, ब्राह्मण जागेगा, इंसाफ मांगेगा, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, भगवान परशुराम की जय, संतों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, संतों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पुजारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आज बाहरी दिल्ली ब्राह्मण सभा और पूरी दिल्ली के ब्राह्मण सभा इसका कड़ा विरोध करते हैं। जो बाबूलाल वैष्णोई की जो तेल डालकर पेट्रोल डालकर हत्या की गई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से न्याय मांगने की भी हम वो करते हैं कि इसको फांसी दो, इसको कड़ी से कड़ी इसको सजा दी जाए। ये ब्राह्मण जाग चुका है, पूरा ब्राह्मण इसके आंदोलन में है और इनके लिए बच्चों के 1 करोड़ की कम से कम उसको मदद हो, ये हमारी मांग है। अगर हमारी ये मांग को नहीं माना जाता है तो ब्राह्मण पूरे हिंदुस्तान का एक होकर के कोई भी आंदोलन करने के लिए बाहर सड़कों पर आने को तैयार है। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता भगवान परशुराम की भगवान परशुराम की पुजारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पुजारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पुजारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, संतों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, संतों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ब्राह्मण एकता ब्राह्मण एकता ब्राह्मण जागेगा इंसाफ मांगेगा, ब्राह्मण जागेगा इंसाफ मांगेगा, ब्राह्मण जागेगा इंसाफ मांगेगा। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे आओ। पुजारी के हत्यारों को आज फांसी दो, पुजारी के हत्यारों आज दिनांक 13 तारीख फांसी दो। वार मंगलवार को बाहरी दिल्ली अखिल ब्राह्मण सभा की एक मीटिंग हुई। उसके अंदर बाबूलाल पुजारी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी भाइयों ने कैंडल मार्च निकाला और युवा ब्रह्म शक्ति और अखिल ब्राह्मण बाहरी दिल्ली महासभा ने इस कैंडल मार्च का आयोजन किया और सरकार से मांग की कि आप लोग या तो उस पुजारी को न्याय दे दो। 10 लाख का मुआवजा उनके लिए बहुत कम है, नौकरी भी आपने दी वो संविदा पर दी है, आरक्षित नौकरी नहीं दी गई है और टेम्परेरी सीट की नौकरी दी गई है और पक्का मकान का जो आश्वासन दिया है गहलोत सरकार उसको कब पूरा करेगी, ये हमें लिखित में आश्वासन चाहिए। आज हिंदुस्तान का पूरा ब्राह्मण जाग चुका है। सरकारें कोई भी ये ना सोचे कि हम अपने घर बैठ जाएंगे। हमारे पूरी समाज को बहुत भयंकर रोष है कि हमारे पुजारी को जिंदा जलाकर आत्मदाह कर दिया करौली गांव में। वहां के मंत्री भी और सरकार के अंदर हिस्सेदारी भी मैं आदरणीय भंवरलाल शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने दिल्ली की एक आवाज़ पर जो काम किया है, एसएचओ को और थाने को सस्पेंड करवाया, उसके बाद 10 लाख रुपए और एक पक्के मकान का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया, वो बहुत कम है। भंवरलाल जी, आप तक अगर मेरी आवाज़ जाती हो तो पूरी दिल्ली आपसे प्रार्थना करती है कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ का इस पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की कृपा करें और नौकरी पक्की की आश्वासन दे। और उस परिवार को आज भी खतरा है, उस परिवार को धमकियां मिल रही हैं। अशोक गहलोत सरकार के अंदर आप विद्यमान हैं। भंवरलाल जी, आप राजस्थान प्रदेश के ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष भी हैं। मेरी आपसे पुनः हाथ जोड़कर गुजारिश है उस पीड़ित परिवार की रक्षा करी जाए। उसकी सुरक्षा के अंदर आपको 4 या 6 पुलिस वाले लगाए जाए 24 घंटे। उनको आज भी धमकी मिल रही है और 2 आदमी अरेस्ट हुए हैं। क्या आप सरकार में रहते हुए बाकी मुलजिम बाहर घूम रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, पीड़ित परिवार को धमकियां दे रहे हैं बार बार। तो उस धमकियों से
उनको कब छुटकारा मिलेगा, गहलोत जी से पूछना। भंवरलाल जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप हमारे समाज के अनुयायी हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप नहीं होते तो हम सरकार से लड़ते। आप ये भूल जाएं कि हम आपकी शर्म से रुक जाएंगे, लेकिन आपने दिल्ली का मान रखा। दिल्ली जितनी भी ब्राह्मण संस्थाएं हैं उन सबके सम्मान में आपने तुरंत कार्रवाई की, और आनन फानन में जो आपने काम किया वो हमारे लिए बहुत थोड़ा है। हम आभार के साथ दुख भी व्यक्त करते हैं कि आपने मांगे हमारी मानी, लेकिन वो एक लॉलीपॉप के रूप में। भंवरलाल जी, आप उस पीड़ित परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे की राशि बढ़ाने की कृपा करें, और उस परिवार के 6 बेटियां हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी दिलाएं भंवरलाल जी, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारे अनुयायी हैं। हम सड़कों पर आएंगे, और अशोक गहलोत के साथ साथ भंवरलाल जी हम आपका भी पुतला जलाने से नहीं चूकेंगे। वो इसलिए कि आप सत्ता में बैठे हैं, हमारा जो अधिकार है वो आप तक है, हम आपको ज़्यादा सुना सकते हैं। गहलोत सरकार बहरी है, गहलोत हमारी बात नहीं सुनेगा, अशोक गहलोत तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, मेंबर हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। पूरी दिल्ली आपका शुक्रगुजार करेगी भंवरलाल जी, नतमस्तक होकर सलूट करेगी पूरी दिल्ली आपको, अगर हमारी ये मांग पूरी कर लेते हैं तो। वरना आप सरकार की भी खैर मत समझना, और आने वाले समय में ब्राह्मण जागृत हो चुका है। जिस राज्य में या केंद्र में जो भी सरकार ब्राह्मण विरोधी होगी, उस किसी भी सरकार को अब ब्राह्मण नहीं बख्शेगा। ये दिमाग से निकाल देना, चाहे बशर्ते मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। अशोक भंवरलाल जी, मैंने आपसे एक प्रार्थना करी थी कि आपके राहुल जी और प्रियंका जी कहाँ हैं, एक बार उनको बुलाया जाए। वो अगर यूपी में हाथरस जा सकते हैं तो कैरोला क्यों नहीं जा सकते राजस्थान में? भंवरलाल जी, आप उसका जवाब नहीं दे पाए। आज भी हमारे को इस बात का दुख है, रोष है, तो आप इनको बुलाइए, उस पीड़ित परिवार की मरहम लगाए, यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। जय भगवान परशुराम, जय भारत। सतीश जी जो कि ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं, और उन्हीं की अगुवाई में यहाँ पे एक कैंडल मार्च हुआ है, तो उसके बारे में 2 शब्द बोलेंगे। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि उन सब ब्राह्मण भाइयों की, अकेले भंवरलाल जी के साथ साथ पूरी कैबिनेट, पूरे ब्राह्मण समाज की